नाम सत साहिब। मन और आत्मा के बीच की दूरी का मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं, यदि हमारे इस शरीर के अंदर आत्मा का ठहराव मूलाधार चक्र पर होता है और मन हमारे सिर में स्थिर होता है, ब्रह्म क्षेत्र में स्थिर होता है, तो वहाँ पर मन और आत्मा के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है। तो मन जो है उस समय स्वतंत्रता महसूस करता है और मन जो है शरीर के द्वारा अपनी बात मनवाता रहता है। तो मन पर आत्मा का प्रभाव सबसे महत्वपूर्ण पड़ता है। आत्मा जब मन से जितनी दूर होती है तो मन उतना ही स्वतंत्रता को महसूस कर पाता है और मन शरीर से अपनी बातें मनवाता रहता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति पूर्ण गुरु से मिलकर नाम जाप करके अपनी आत्मा के पड़ाव को बदलकर या ऊपर उठाकर मूलाधार चक्र से उठाकर आज्ञा चक्र पर आत्मा का ठहराव कर लेता है, तो अब मन का प्रभाव कम हो जाता है और शरीर के द्वारा कार्यों का संपादन आत्मा के द्वारा ही होता है। मन शांत हो जाता है और आप निष्काम भाव में आ जाते हैं। मानव कल्याण की भावना आ जाती है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में आत्मा मूलाधार चक्र पर ठहरी हुई है तो वह व्यक्ति गलत कार्यों में, व्यसनों में, मदिरापान, जुआ, शराब, मांसाहार करना आदि कार्यों में लिप्त रहता है और हमारा मन यहाँ पर होता है। तो मन और आत्मा के बीच की दूरी ज़्यादा है। यदि यह घटती जाती है तो वह इस पर मन का प्रभाव, आत्मा का जो प्रभाव होता है वह मन पर कम होता जाता है। यदि यहाँ पर ठहरी हुई है, यहाँ पर ठहरी हुई है, तो यदि यह जो है किसी पूर्ण गुरु से नामदान लेकर के ध्यान योग के द्वारा हम इसे यहाँ से उठाकर यहाँ पर ले आते हैं तो यहाँ पर मन का प्रभाव बिल्कुल शून्य हो जाता है और निष्काम भाव आ जाता है। यानी मन का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह जाता। अब यह व्यक्ति आत्मा के अनुसार, जो अंतरात्मा होती है उसके कहे अनुसार ही कार्यों का संपादन करता है और यहाँ पर ठहरी हुई आत्मा का जो कार्य होता है वह जन कल्याण व निष्काम भाव के ही होते हैं। सतनाम सत साहिब।